साहब, बड़ा दिलचस्प बयान है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह, 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। यहां तो कल तक आप मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इनकी सरकार बन भी सकती है। आज आप कह रहे हो कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए इनकी सरकार बन जाए तो ये कॉन्फिडेंस क्यों हिल रहा आपका? ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, एक ये हिस्सा है हंसी का। तो यानी आप 1 मिनट के लिए तो आज मान रहे हो ना कि इनकी सरकार बन रही है? नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। अमित शाह जी कह रहे थे, अमित शाह जी भी कह नहीं रहे थे, वो आपको भी हंसा रहे थे, मुझे भी हंसा रहे थे, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। आप कह रहे हो कि वो हंसा रहे थे, मुझे हंसी नहीं आई। उन्होंने कहा था हंसना मत, इलेक्शन कई बार कहा था हंसना मत। अच्छा, सीरियस के कभी आप कहते हो डरना मत, कभी कहते हो कि हंसना मत। आप करे तो करे क्या, खैर सरकार आपकी है। तिलक जी, बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी का ये बयान जो आपने सुनवाया, ये स्पष्ट रूप से ये संकेत देता है कि ये मान चुके हैं कि अब इनकी सरकार आने वाली नहीं है। तिलक जी, आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बहुत अहंकारी हैं, ये अहंकार से भरे हुए हैं जिसका भगवान अहंकार इनका खाते हैं। जब ये राहुल गांधी जी को हरा रहे हैं, 5 लाख से कम जीते, 4-5 लाख से, तो आप हमसे जवाब दीजिएगा अगर राहुल गांधी जी न जीते। अगर ये रायबरेली, ये शर्त लगा लें कोई हमसे, या इनको रायबरेली में अगर ये जीत जाएंगे तो कहते हैं कि ये पूरा राजपाट छोड़ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर ये रायबरेली जीत गए तो पूरा देश। रायबरेली की बात कर रहे हो? 1 मिनट, आप ही की बात, आपने चैलेंज किया। 1 मिनट, एक प्रमुख साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए तो आप राजनीति से संन्यास ले लोगे? देखिए तिलक सर, एक चीज और कहता हूँ, हाँ, ये भावात्मक राजनीति जो है ना, हाँ, अब हम चर्चा कर रहे हैं, जगदीश जी ने बड़ी अच्छी शर्त लगा दी। अगर नहीं, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप रायबरेली जीत रहे हो तो अगर जीत जाते हो तो जगदीश जी आप ही की बात, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास ले लोगे? प्रमुख साहब, भाषा नहीं बोलूंगा कि जब मैं पढ़ूं तो रामायण, तुम पढ़ो तो गीता हो जाए वही। अगर मैं रामायण पर चल रहा हूं तो रामायण पर चर्चा होगी, अगर मेरी गीता की चर्चा है तो गीता पर चर्चा। नहीं, ठीक है, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए सर, अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना बताइए, वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं रायबरेली से, राजनीति से संन्यास ले लोगे? चाहता हूँ कि लगता है, मेरी बात सुन लीजिए। आप सवाल घुमा रहे हो प्रमुख साहब। क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश को कर रहा हूं मैं, तो वही तो वो कह रहे हैं कि अगर रायबरेली आप हार गए तो राजनीति से संन्यास ले राहुल लोगे? गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी बिना या अखिलेश जी या किसी पर मुझ पर चर्चा कराने से क्या फायदा? क्यों बड़े नेताओं के लिए ऐसी जुबान निकलवाते हो? इन लोगों की तो होती है आदत बोलने की, ये तो देश के प्रधानमंत्री। अच्छा चलिए, नहीं बोलना चाह रहे आप कुल मिलाकर, ठीक। ये मामला अंडर करंट है या कहानी कुछ और है? भीड़ तो उनकी रैलियों में भी जबरदस्त आ रही है, और आपने वो नारा लगाना ये कह रहे हैं कि अब बंद कर दिया आपकी बार 400 पार, ऐसा क्यों? चाइना के राष्ट्रपति तो 400 की बात कर रहे हैं, भाई उन्हें कितनी चिंता हो रही है? या पाकिस्तान जो है हमारी डिबेट कर रहा बैठ के, वो हमसे भी ज्यादा चुनाव लड़ रहा है, वो भी दावा कर रहा है। नहीं प्रमुख साहब, विषय चीन और पाकिस्तान नहीं है ना। 5 ऐसे कौन से काम है जिसके आधार पर 400 पार का नारा दे रहे हैं आप? 5 प्रमुख मुद्दे हमारे जी। 370 35 से सुशासन, भारत की जीडीपी, भारत आज 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आने वाली इकोनॉमी, कितने की जमाऊं की चोट पर मौजूदा जीडीपी कितनी है इस वक्त? जीडीपी में कहीं ना इकोनॉमी दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। जीडीपी कितनी है मौजूदा वक्त में? शानदार तरीके की है, शानदार है, बता दूंगा चार्ट उनके पास। सर आज बता दीजिए। प्रमुख साहब ये कह रहे महंगाई मुद्दा था मुद्दा? नहीं, हम तो चाहते थे। प्रमुख साहब मुद्दा था महंगाई? नहीं, हमारे विपक्ष के क्वेश्चन हमारे सामने तो इस तरह नहीं आए कि महंगाई उन्होंने मुद्दा बनाया हो। महंगाई मुद्दा नहीं था ना चुनाव में? 5 हम कहा, हमने तो जिक्र ही नहीं किया महंगाई का। हाँ, तो महंगाई का माँ भी नहीं बोला आपने। माँ से मुसलमान बोल दिया, माँ से मछली बोल दिया, सब कुछ माँ से बोल दिया, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोला। आप अच्छे एंकर हैं तो मैं कैसे आप जो रोक सकता हूँ? नहीं, लेकिन आप वरुण जी की बात को भी नहीं मान रहे। आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। अब सुन लीजिए, नहीं करूंगा। हाँ, मुझे मालूम है आप करेंगे नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपसे पूछूं कि आम कैसे खाते हो। ये रोड मैप काफी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को हराने के लिए? इतना पर्याप्त नहीं है अनिल जी? आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ तो लिया करिए। एंटी इनकम्बेंसी का सहारा उनको होगा जिनको होगा। हमें पता है अंडर करंट क्या है, हम रोज बीच में जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने जगदीश भाई से मुझे लड़वाने की कोशिश की,
कि ये दूसरा सरप्राइज की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मोदी जी है निश्चित रूप से, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, मतलब भारत देश की जनता है। हम ये नहीं कहते कि फलाने प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फलाने प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस पार्टी है, ये पूरा देश जानता है। आपको जानकारी ना हो तो आप भी जान लीजिए। अब रही बात जिस एंटी इनकम्बेंसी के बलबूते पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर क्या नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे, आप क्या चिंता करें, आप मोदी जी की चिंता करिए, आप मोदी जी की चिंता करिए प्रमुख जी, सीट ज्यादा आ जाएंगी। आप मोदी जी की चिंता करिए, कांग्रेस की चिंता आप ना करिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का आप मोदी जी की चिंता करिए, गठबंधन का चेहरा है या नहीं मोदी है? जी की चिंता करिए। अब मुझे लगता है मोदी जी का रिटायरमेंट है, 75 साल बाद आप किसको बनाएंगे? अभी तो आपके पास भी चेहरा नहीं है। 75 साल में रिटायरमेंट की बात की है, क्या मोदी जी रिटायर होंगे कि अपनी ही बात को गलत कहते हैं? मोदी जी इस बात को कर जाएंगे जैसे